नमस्कार आदाब दोस्तों, आज 15 जून देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में वेस्ट यूपी की 67 सीटों का एक और ताजा सर्वे सामने आया है, जिसके आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे। दोस्तों आपको बताएंगे कि वेस्ट यूपी की 67 सीटों में से कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गौतम अडानी, जिसको लेकर के लगातार सवाल खड़े होते रहे कि मोदी सरकार और गौतम अडानी का रिश्ता क्या है, लेकिन अब गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा है। यहां पर गौतम अडानी की कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ है। किस तरह से, आगे हम आपको इस पर भी अपडेट देंगे। वही अगली बड़ी खबर आ रही है बंगाल में दोस्तों, मुकुल रॉय के टीएमसी में घर वापसी करने के बाद बीजेपी के दो और दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़ करके टीएमसी में शामिल हो गए हैं। इस पर भी अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बंगाल के बाद अब झारखंड में भी बीजेपी नेताओं के बीच टकराव बढ़ गया। इसको लेकर के ताजा अपडेट आगे हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से बीजेपी और जेजेपी नेताओं को गांव में घुसने से रोकने का ऐलान कर दिया है और बीजेपी नेताओं का हुक्का पानी बंद कर दिया। किस तरह से, इस पर भी आगे हम आपको अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया है, इस पर भी अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर में बंद हमारे देश के तमाम स्मारक संग्रहालयों को लेकर के 16 जून से एएसआई की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। इस पर भी अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, राम मंदिर के ट्रस्ट यानी कि जमीन खरीदी घोटाले मामले में एक और ताजा मामला सामने आया है। इस पर भी अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, केंद्र ने कोर्ट से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के एक नया यानी एक तरह से सफाई पेश की है। इस पर भी आगे हम आपको अपडेट देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव साल 2022 यानी कि आने वाले कुछ ही महीनों के बाद होंगे, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की वेस्ट यूपी की 67 सीटों का ताजा सर्वे सामने आया है और इसमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, सांभर, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बदायूं शामिल हैं। तो अगर 67 सीटों के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। इन 67 सीटों में से बीजेपी के खाते में महज 5 से 10 सीटें ही जा सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी यहां पर सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 40 से 45 सीटें जाने की संभावना है, जबकि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी यहां पर 5 से 7 सीटें जीत सकती है और अदर के खाते में भी 5 से 10 सीटें जाने की संभावना है। यानी कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में वेस्ट यूपी की 67 सीटों में से लगभग 40 से 50 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है और बीजेपी को यहां पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बंगाल से मुकुल रॉय के टीएमसी में वापसी करने के बाद बीजेपी के दो और दिग्गज नेता अब यानी बीजेपी को अलविदा कह चुके हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। मुकुल रॉय के एक सहयोगी और उत्तर 24 परगना जिला परिषद के सदस्य रतन घोष ने रविवार को भगवा खेमा छोड़ दिया है, यानी कि बीजेपी से अपने आप को अलग कर लिया है। दोस्तों ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। बताया जा रहा है कि इन्हीं के साथ साथ बीजेपी के कई और दिग्गज नेताओं ने टीएमसी का दामन थामा है, हालांकि यह खबर मीडिया में नहीं दिखाई गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों, भारत और एशिया के दूसरे सबसे अमीर गौतम अडानी को इस वक्त का सबसे बड़ा झटका नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने 3 विदेशी फंड्स अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड और क्रिस्टा फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड के खाते फ्रीज कर दिए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इनके पास अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के 43,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के शेयर हैं। और इस बीच ये इतना बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं गौतम अडानी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर में भी 10% की गिरावट इसी वजह से देखी गई है, जिससे लोअर सर्किट गौतम अडानी को लग गया है। तो ये गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बंगाल के बाद बीजेपी झारखंड में भारी टकराव शुरू हो गया। आप इस खबर को देख सकते हैं। झारखंड भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। झारखंड में भी पड़ोसी राज्य बंगाल की हवा पहुंच रही है। यहां बंगाल जैसे हालात नहीं है और हाल ही में चुनाव भी नहीं है, मगर 2019 के विधानसभा चुनाव में पराजय से भाजपा ने सीख नहीं ली है। इसके बाद 3 उपचुनाव में भाजपा एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई है।
है, इसके भी लेकर के भीतर भीतर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि खेमों में बटी भाजपा में पार्टी नेताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। कई दिग्गज बीजेपी के नेता अब बीजेपी के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि उनको पार्टी में किसी तरह का सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसके चलते झारखंड के अंदर भी बीजेपी नेताओं में असंतोष है और लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही, संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी और जेजेपी नेताओं का हुक्का पानी बंद कर दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर के जारी किसानों के धरना प्रदर्शन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा का जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद के प्रति सख्त रुख बरकरार है। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार हरियाणा के किसान संगठनों के द्वारा पूर्व में जारी गांव बंदी यथावत जारी रहेगी। भाजपा जजपा नेताओं के गांव में प्रवेश पर रोक जारी रहेगी। दोनों दलों के नेताओं को सामाजिक आयोजनों पर आमंत्रित नहीं किया जाएगा। यानी कि किसानों ने हरियाणा के अंदर बीजेपी जेजेपी नेताओं को वो पनिशमेंट जो पहले दे रखी है वो कंटिन्यू देना शुरू कर रखा है। बीजेपी जेजेपी नेताओं का गांव के अंदर घुसना मना है। पूरी तरह से हुक्का पानी यानी किसानों ने बंद कर रखा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया। आप इस खबर को देख सकते हैं। पंजाब से लेकर यूपी में चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी अब गुजरात में विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने को तैयार है। पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने इसके लिए अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। तो यह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, जिससे आने वाले दिनों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कोरोना की वजह से हमारे देश की तमाम धरोहर जो अभी तक बंद पड़ी थी, जिसमें ताजमहल से लेकर के लाल किला था, इसको लेकर के अब एएसआई की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में अब गिरावट दर्ज की जा रही है और स्थिति भी अब सुधरने लगी है। इसी को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा कि एएसआई के तहत सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों स्थलों और संग्रहालयों को 16 जून से फिर से खोलने का ऐलान कर दिया गया है। यानी कि आने वाले दिनों में यानी कि 16 आज कल से ताजमहल समेत कई बड़ी इमारतों को हमारे देश में खोल दिया जाएगा, यानी कि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनके लिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही, राम मंदिर घोटाले मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मांग कर दी। आप इस खबर को देख सकते हैं। कांग्रेस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित एक जमीन सौदे में लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर के जवाब मांगा है। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घोटाले पर जवाब देना चाहिए। इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। दरअसल इससे पहले यह आरोप लगा था कि जो राम मंदिर के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीद ली और ये जो 16 करोड़ रुपया है ये इन्होंने घोटाले में खा लिया है। और इसी को लेकर के अब लगातार विवाद जारी है और देश के प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंची और उनसे मांग की गई है कि आप इसकी निष्पक्ष जांच कराइए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के। दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हैं। सरकार ने यह साफ कह दिया है कि अभी जो कुछ दिन पहले ही सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान समेत कई यानी देशों के आए हुए जो लोग हैं शरणार्थी, उनको नागरिकता दी जाएगी। उनमें जो नया कानून नागरिकता संशोधन कानून है वो लागू नहीं किया जाएगा। पुराना जो कानून है वही और उसी के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।